इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए थे, जहां पर उन्होंने रविवार को सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक दिव्य दरबार लगाया था। इस दिव्य दरबार में लाखों की तादाद में छिंदवाड़ा जिले के अलावा अन्य जिलों और प्रदेशों से भी श्रद्धालु आए हुए थे। इस दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों का भी उपचार किया। उन्होंने अपने दरबार में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को बुलाकर मंत्रोच्चार और बालाजी महाराज की कृपा के जरिए उनका उपचार किया। सिद्ध सिमरिया हनुमान धाम में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य कथा का आज विधि विधान पूजन अर्चन के साथ समापन हुआ। कथा के मुख्य यजमान सांसद नकुल नाथ ने कथा के मंच से जाम सांवली वाले हनुमान महाराज व सिमरिया के संकट मोचन हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए छिंदवाड़ा सहित महाकौशल से पधारे श्रद्धालु श्रोताजनों का अभिवादन किया। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि बागेश्वर धाम के प्रधान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 दिनों में हमारी छिंदवाड़ा नगरी को सोना सोना बना दिया है, किंतु जब आप हमसे दूर जा रहे हैं तो सब सूना सूना लग रहा है। आपने अपनी दिव्य कथा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से सभी भक्तों को जो भक्ति और समरसता का संदेश दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन भावनाओं का पूरा पूरा आदर और सम्मान होगा। और छिंदवाड़ा जिले के मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, महाराज जी आपके भक्तों की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिन से आपकी सुंदर कथा सुनकर आपने हमारी नगरी को सोना सोना बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिव्य कथा में उपस्थित भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी झाबुआ से लौट रहा हूं। वहां मैं जिक्र किया कि छिंदवाड़ा में चल रही दिव्य कथा में बागेश्वर धाम के प्रधान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आदिवासियों का सम्मान किया और आज हम सर्व धर्म का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, यह बात गर्व से कहता हूँ, किंतु हम अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं। आपने आदिवासियों का सम्मान किया। मैंने झाबुआ में बताया कि महाराज जी ने आदिवासी का सम्मान किया, आदिवासियों की आरती हुई। आज सर्वधर्म का सम्मान कर रहे हैं। हम सभी पर वो अपने धर्म का आदर सम्मान है। मैं हिंदू हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगली बार हमारे विचार में आया कि अगली बार स्वतंत्रता देखकर जब हनुमान जी की इच्छा सिमरिया वाले बालाजी की होगी तो 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हनुमान जी को सुना। ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है। इस संबंध में जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, उसे मंदिर कहिए। ज्ञानवापी में भगवान शिव का मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है जी। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सनातन सबका है, भारत में रहने वाले सब सनातनी हैं। हम कोई सियासी व्यक्ति नहीं हैं, हमें इससे दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें सनातन का कार्य करना है, हमें जातिवाद को हटाकर सबको सनातन के लिए एकजुट करना है, यही कार्य हम कर रहे हैं। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य सनातन का कार्य करना है, हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है, इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा है। उन्होंने कमलनाथ और नकुल नाथ की भक्ति के बारे में कहा कि वे हमारे धाम भी गए थे। हमारे लिए सब समान है, जो हमारे बालाजी का है वह सबका है, जो हमारे राम का है वह हमारा है। वो धाम भी गए थे, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है
वो हमारा है। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राम कथा कहने के साथ अपना दिव्य दरबार भी सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक लगाया था। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ मुख्य यजमान बने थे। कार्यक्रम के आखिरी दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के पेंडिंग मामलों को लेकर भी कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सावन सोमवार पर शहर भर के शिवालय में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसी क्रम में मोक्षधाम स्थित महाकाल मंदिर में समिति के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के साथ उनकी भस्मारती भी होती है। प्रत्येक सोमवार को यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। हम अपने यहाँ पे मंदिर में हमेशा आते हैं, हर सोमवार हम आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। जय शिव शंभू। सोमवार के दिन बाबा का अघोरी श्रृंगार किया गया, पूरा भस्म से लिप्त है बाबा महाकाल जी एवं मान महत जी का भी 56 भोग का भंडारा हर सोमवार को किया जाता है। इसके और विशेष यह है कि 10:50 रात्रि में आरती, 8 बजे भस्मी आरती, उसके बाद समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हर सोमवार को किया जाता है। भक्तों की अपार भीड़ सुबह से ही तांता लगा हुआ है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में जिले के सरकारी कार्यालयों में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके चलते कार्यालयों में रंग रोगन शुरू हो गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर बीते दिन जिले के सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने कार्यालय की साफ सफाई भी की थी। कांग्रेस के द्वारा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बाल कांड और सुंदर कांड को लेकर स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा रखी गई थी। इस परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 110 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र बागेश्वर धाम द्वारा प्रदान किए गए। हम सौभाग्यशाली है कि हमें वो मौका मिला कि उनके चरित्र के बारे में हम लिख सके। तो मैं कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में हम बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त करवाने का सौभाग्य दिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैंने। सर, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पे बाल कांड और सुंदर कांड पे आए थे आधारित, और उस पे एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि आपको रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है। आपने क्या लिखा? रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है। इसमें मैंने लिखा हूँ कि हमको किस पात्र से क्या शिक्षा मिलती है। जैसे प्रभु श्री राम, अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए, और अपने से बड़ों का तो हमेशा ही आदर करना चाहिए, माता पिता का भी आदर करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा निर्देशित की गई थी कि इसे आयोजित किया जाए। इसमें जिले के 14,000 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 8,500 से अधिक बच्चों ने इसमें प्रतिभागी बने। 30 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र था, जिसमें 30 वैकल्पिक और 1 लघुत्तरीय प्रश्न था। 10 नंबर का, ऐसे 40 नंबर की यह प्रतियोगिता थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों
फर्स्ट विजेता 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के बीच के हमारे बीच में खड़े हैं, जो हर्रई बड़ा जो हमारे बहुत दूरस्थ ग्रामांचल से ये लोग आते हैं। और ये बिटिया हमारी परासिया से आई हैं विजय होकर। इनको आज आदरणीय गुरुजी महाराज के हाथों सम्मान और पुरस्कार मिलने वाला है। 110 बच्चों को कल सम्मान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा। तो यह एक अच्छा शुरुआत हो रही है कि लोग धर्म संस्कृति के बारे में जान रहे हैं और बच्चे खुद उत्सुकता से पढ़ रहे हैं रामचरितमानस।